नमस्ते बच्चों। हाँ बच्चों, आज एक बहुत महत्वपूर्ण विद्यार्थी जीवन से संबंधित बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक पर आज चर्चा कर रहे हैं। शायद मुझे लगता है कि इससे महत्वपूर्ण और कोई चीज़ नहीं हो सकती है स्टूडेंट लाइफ में। क्या अधिकांश स्टूडेंट्स कि हमारे पास फ़ोन आते हैं या कोचिंग टाइम में अपनी अपनी समस्याएं बताती हैं, तो सबका हमने एक मनन करके एक निष्कर्ष निकाला है कि स्टूडेंट्स लाइफ में ये कुछ प्रॉब्लम होती हैं जो लगभग सभी को होती हैं। क्या होती है? सबसे पहली प्रॉब्लम होती है सर पढ़ाई में मन नहीं लगता है। दूसरी प्रॉब्लम, सर पढ़ने के लिए बैठते हैं तो याद नहीं होता है, ठीक है, समझ में नहीं आता है। तीसरे नंबर, सर पढ़ाई का बहुत प्रेशर रहता है, बहुत टेंशन रहती है, वो पढ़ाई में मन नहीं लगता है, ठीक है। सर घर पर याद करती हैं तो याद हो जाता है, स्कूल जाती है, कोचिंग जाती या परीक्षा में जाती या टेस्ट देने जाती, सब भूल जाती है। ये क्वेश्चन लगभग सबकी रहती है, ठीक है। तो आखिर कहाँ क्या चीज़ है जिस वजह से ये क्वेश्चन रहती है? तो कोई ना कोई क्वेश्चन किसी ना किसी का रहता है। ये हमने इतनी बता दी, और भी हो सकती है। सर लंबे समय तक याद नहीं रहता है, और भी कई क्वेश्चन हैं। सर जो पढ़ रहे हैं उसका दैनिक जीवन में क्या महत्व है, ठीक है। ऐसी तमाम प्रकार की चीज़ें रहती हैं, क्वेश्चन रहती हैं उनमें। तो पढ़ाई में मन नहीं लगता है, पढ़ाई का प्रेशर रहता है, समझ में नहीं आता है, ज़्यादा कुछ याद नहीं होता है। ये जटिल समस्याएं हैं और ये अधिकांश को रहती हैं। कुछ इस चक्कर में रटती रहती है, पढ़ती रहती हैं, रटती रहती हैं, परसेंटेज बनती रहती है, ठीक है। कुछ समझती रहती है, कुछ याद करती रहती है। बहुत कम ना के बराबर स्टूडेंट ही हैं जो उसका मनन करते हैं, ठीक है। तो रटना, याद करना, समझना, मनन करना, इन पर अपन बाद में चर्चा करेंगे। सबसे पहले नंबर, तो पढ़ाई में मन नहीं लगता है, याद नहीं होता है, समझ में नहीं आता है, प्रेशर रहता है। ये स्टूडेंट्स के एक जटिल रोग हैं, ये बीमारियां हैं, ये पढ़ाई से संबंधित बीमारी है। ना जी कोई शारीरिक बीमारी है, ना कोई ये मानसिक बीमारी है, ये किसी प्रकार की वैसी बीमारी नहीं है। ये जब तक स्टूडेंट्स लाइफ में रहता है व्यक्ति, तब तक ये सबको रहती है, कोई भी हो, ठीक है। माने ये एक सोच की बीमारी है, जो हम सोच रहे हैं उस सोच में जी स्टूडेंट लाइफ की सोच की बीमारी है जी। तो इससे हम छुटकारा कैसे पाएं, कैसे हम सर क्या करें कि जिससे हमारा प्रेशर कम होकर और थोड़ा पढ़ाई के लिए मन करे, हम पढ़ें तो अच्छा लगे, हमें थोड़ा मज़ा आए, समझ में आए और हम पढ़ने के लिए बैठ जाएं, ठीक है। इन रोगों से छुटकारा कैसे पाएं, इन बीमारियों से छुटकारा हम कैसे पाएं? तो इसके लिए हम बताते हैं, सबसे पहले बच्चों तुम लोगों को, इसके लिए हम देखते हैं कि अगर हमें कोई शारीरिक पीड़ा हो जाए, अगर हमें कोई शारीरिक रोग उत्पन्न हो जाए, तो उसके लिए हम सबसे पहले नंबर एक अच्छा डॉक्टर चुनते हैं। हमें मालूम हो जाता है वहाँ पर वो डॉक्टर इस चीज़ का बढ़िया इलाज करता है, ठीक है। तो हमारे दिमाग में आ गया, ये पॉजिटिव हो गए हम कि वो डॉक्टर इलाज करता है, अच्छा। फिर हम उस डॉक्टर के पास जाते हैं, ठीक है। उस डॉक्टर के पास जैसे हम जाते हैं तो फिर वो डॉक्टर हमारा इलाज करता है। अब उस इलाज में वो हमें कुछ दिनों के लिए, जैसे उसने 15 दिन के लिए, वो हमें इंजेक्शन देता है, सिरप देता है, टैबलेट देता है जो कि कड़वे होते हैं, और जो हमारी मनपसंद चीज़ें खाने की हैं वो हमारी सब बंद कर देता है। माने हम कुछ त्याग करते हैं, और ये त्याग मन से नहीं करते, ये त्याग करते हैं जबरदस्ती, मन बेमन से करते हैं। मन कर रहा है कि अच्छा समोसा खा लिया जाए,
लेकिन वो कहते रहे खटाई तेल वगैरह कुछ नहीं खाना है, हम त्याग कर दें। कड़वा सिरप मन थोड़ी करता है किसी का, सबका मन करता है कि अच्छी कोल्ड ड्रिंक्स पी जाए, लेकिन सिरप कड़वा पीती। टैबलेट सबका मन करता है डेयरी मिल्क खा ले, लेकिन टैबलेट खाते हैं। ठीक है। इंजेक्शन का मन किसी का करता है कि इंजेक्शन लगवाए, लेकिन मजबूरी में। क्यों? हमें स्वस्थ होना है। तो ये सब चीज़ें बेमन से जबरदस्ती मजबूरी में हम इनका पालन करते हैं। 15 दिन बाद, 1 माह बाद हम पूर्णतः स्वस्थ हो जाते हैं, नॉर्मल हो जाते हैं, हमें अपने जीवन में मजा आने लगता है। बिल्कुल इसी तरह का उपाय होता है पढ़ाई का। अगर तुम पढ़ाई के लिए कुछ उपाय अपनाओगे, इसी तरह तुम पढ़ाई में बिल्कुल स्वस्थ हो जाओगे, तुम्हें मजा आएगा। ठीक है। तो उसके लिए कुछ परहेज है। परहेज क्या है? जैसे एक तो मोबाइल को, टीवी को, इनको अपने से बहुत दूर रखना है। दूर माने ऐसा नहीं कि बिल्कुल नहीं, टीवी भी देखो, मोबाइल भी चलाओ, लेकिन एक निश्चित टाइम में, जितना जरूरी हो उतना। एक तो ये परहेज करना है। दूसरे नंबर, हमें अपने घर में एक निश्चित समय में एक निश्चित स्थान चुनना है कि वहाँ पर हमें अपना जी शुरुआत में आधा घंटा, फिर 3 दिन बाद 1 घंटा, फिर समय को बढ़ाते रह सकते हैं हम अपने अनुसार। जैसा जैसा हमारा मन लगता जा रहा है वैसे हम बढ़ा सकते हैं। तो हमें पहले समय को निश्चित करना पड़ेगा कि हमें भाई जी कल से शुरू करना है। ठीक है। अगर सुबह का टाइम लूँ तो ज़्यादा बेटर रहेगा। 1 घंटे का समय निश्चित करना है कि सुबह में ये 1 घंटे वो स्थान निश्चित करना है कि मैं छत पर या इस कमरे में अपने ये करना है। क्या करें? उठ करके अपनी फ्रेश हो करके कोशिश भर बढ़िया स्नान करके, अच्छे स्नान करके, स्नान करने के बाद अच्छे बढ़िया एक लोटा में जल लिया, एक थाली ली, उसमें अपनी मम्मी पापा के चरण धोना है अच्छी तरह। उनके जो पैर है अच्छी तरह बिल्कुल साफ करना है उसमें, और जितना भी 1 गिलास 2 गिलास रहे वो पी जाना है पूरा। जिनके माता पिता पास में नहीं हैं, दूर हैं, वे एक बोतल में भर सकती है, और जहाँ पर भी रहती हैं 1 ढक्कन बढ़िया अपना सुबह से पी लिया। समझ जाओ 24 घंटे के लिए तुम फ्री, गॉड गिफ्ट मिलेगी तुम्हें, एक गिफ्ट मिलेगी कि भाई 1 ढक्कन तुमने पी लिया, कोई प्रॉब्लम नहीं आ सकती। तो बढ़िया पी करके वो अपने बैठ करके अपनी किताबें पास में रख ली, 2-4 जो भी तुम्हारा मन कर रहा हो। एक घड़ी रख ली, 1 घंटे का अलार्म लगाकर 1 घंटे बाद हम उठ जाएंगे, क्योंकि मन तो नहीं कर रहा है बैठने का, लेकिन ये सब चीज़ें ज़बरदस्ती करना है। और चूँकि माता पिता के चरण स्पर्श के लिए तो मन करेगा, सब अपने माता पिता को चाहते हैं। ये अपना जो माथा है ये उनके चरणों पर रखो, पर देखो तुम कैसे क्या हो जाती है। उनका उठ करके बढ़िया अच्छा 1-2 गिलास उनका चरण, उनकी जो जल है वो पी लो। ठीक है। इतना करने से ही बहुत कुछ हो जाएगा। ये तो है बिल्कुल, उसकी बात तो कुछ करो नहीं तो अपने आप जीवन सही होता जाएगा, लेकिन चूंकि कर्म करना जरूरी है। फिर बैठे तुम अपनी 1 घंटे के लिए। जैसे तुम बैठे तो अपनी आंख बंद करके ध्यान किया कि भाई हमें पढ़ना है, 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 हम पढ़ेंगे, हमारा मन कर रहा है पढ़ने के लिए, हम पढ़ेंगे, बस हम किताब उठाएंगे और पढ़ेंगे, उसको खोलेंगे। ऐसा कहती रहो 5 मिनट 10 मिनट। जब तुम्हारा मन तैयार हो जाए, जैसे ही तुम्हारा मन तैयार हो जाए, तुरंत अपनी जो किताब है उसको उठाओ, उसको देखो, उसका जो पहला पेज है आगे का उसको पढ़ो, उसके चित्र मित्र जो बने उसको देखते रहो। जिन्हें अभी आगे पढ़ना है उसका चित्र देखो, उसका जो आगे का लिखा है वो पढ़ो, पीछे का चित्र देख लो, कवर का, केवल कवर, अभी कवर की स्टडी करो। फिर जैसे कवर से तुम्हारा मन हो जाए फिर अगला पेज पढ़ो। क्या मूल्य है, कितना मुद्रण, एक एक चीज़ पढ़ो उसकी, कहाँ क्या लिखा रहता है, क्या क्या लिखते हैं जी किताब वाली। आकर शुरू की 1-2 पेजों का पढ़ो, उसी में अपना देखो 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 देखो, पढ़ते जाओ। ठीक है। जिस चीज़ में तुम्हारा मन लग गया उसको थोड़ा दोबारा पढ़ लो और पीछे का पेज पढ़ लो। ठीक है। इतने में तुम्हारा आधा पौना घंटा जितना भी है वो तुम्हारा हो जाएगा।
अगर और मन कर रहा है तो और उसको पढ़ लो, नहीं कर रहा है तो फिर आंख बंद करके बैठ जाओ, ध्यान करो वो अच्छा पल कोचिंग का या स्कूल का या अपने मित्र का, कि उसने कौन सी चीज़ तुम्हें पढ़ाई थी, तुमने कौन सी चीज़ पढ़ी थी, सर ने कौन सी चीज़ पढ़ाई थी कि तुम्हें वो समझ में आ गई थी, अच्छी लगी थी, उसी टॉपिक को याद करो, याद करो, याद करो। इस तरह तुम्हें टोटल मिलाकर के 1 घंटा अपना वहाँ पर बिताना है। 1 घंटे का तुम्हें आसन लगाना है। एक फिर दूसरे दिन करो, तीसरे दिन करो, चौथे दिन करो, 5वें दिन करो, 6वें दिन करो, 7वें दिन, कब तक करो? आखिर एक दिन तुम अपनी यूनिट खोलोगे, अपने सिलेबस की कोर्स की चीज़ों को तुम खोलोगे, उसको पढ़ना शुरू करोगे। और जब वो तुम खोलोगे तो वो तुम नहीं खोलोगे, तुम्हारा मन खोलेगा। और जब मन खोलेगा तो निश्चित है वो एक एक चीज़ तुम्हें समझ में आती जाएगी। और जहाँ जो चीज़ समझ में नहीं आएगी वहाँ से तुम्हारी जिज्ञासा उत्पन्न हो जाएगी। और जिज्ञासा उत्पन्न हो गई तो खोज उत्पन्न हो जाएगी, अपने आप स्वतः तुम खोजोगे, तुम्हें आंसर मिलते जाएंगे। और इस तरह अगर तुमने जी अपना लिया रोजाना तो धीरे 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 अपने आप तुम्हें अपने अंदर ही महसूस होने लगेगा कि हाँ हमारा मन लग रहा है। अगर मन लग रहा है, ऐसा हो रहा है, तो उसी 1 घंटे में 1 घंटे 10 मिनट कर दूँ, फिर 20 मिनट कर दूँ, फिर 30 मिनट कर दूँ, उसी टाइम को बढ़ाते जाओ। अपनी कोर्स की चीज़ें जो भी सब्जेक्ट तुम्हें कठिन लग रहा है उसको पढ़ते जाओ, पढ़ते जाओ, पढ़ते जाओ, पढ़ते जाओ, अपना समय बना दो। और अगर तुम 4-5 घंटे बैठना तुमने शुरू कर दिया तो शायद इस संसार में ऐसी कोई चीज़ नहीं जो तुम प्राप्त ना कर सको। ऐसा करो, करके देखो, हमें इसका रिजल्ट बताओ कि सर ऐसा ऐसा हमने किया, पालन किया, हमें इसका ये लाभ वास्तव में होगा कि नहीं होगा, ये हमें बताओ। ठीक है। और जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक किया है उन्हें हमें बताए सर अच्छे परिणाम आए, इसलिए हमने तुम लोगों को जी दवा बताई। अगर वो कहते कि सर वो कुछ नहीं होगा तो हम तुम लोगों से कहते, तो हमें ही लगा कि कुछ ऐसा तुम करोगे ऐसा होगा। अब इसमें तुम्हें कहाँ क्या प्रॉब्लम आ रही वो तुम हमसे शेयर कर सकती हो कि सर हम 5 दिन बैठे फिर हमें, क्योंकि दिमाग तो चलेगा, दिमाग तो इधर उधर भागेगा, वो तो कहेगा उठो उठो भाई, लेकिन ये तुम्हारा काम है कि तुम्हें जबरदस्ती बैठे रहना है। और बैठ करके धीरे 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 फिर तुम्हारे उस समय का उपयोग होने लगेगा। अगर तुम ऐसा करोगे निश्चित है अपने कैरियर को तुम बढ़िया ब्राइट बनाओ। तो मेरी ये दुआ है, ईश्वर से प्रार्थना है कि वो तुम्हें शक्ति दे कि तुम ये सब इतना कर सको। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक, शुरू करो, पढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। तुम्हें जहाँ जो चीज़ समझ में नहीं आ रही, तुम्हारे जीवन से संबंधित जो भी प्रॉब्लम है तुमसे शेयर कर सकते हो, हम तुम्हें बता सकते हैं। ठीक है, ईश्वर ने अगर हमें शायद इसलिए बनाया है तो हम तुम लोगों की ये मदद कर रहे हैं। बाकी तो सारी चीज़ें सांसारिक हैं, वो अपनी जगह ही चलती रहें। ओके, बेस्ट ऑफ